अगर नेहरू और जिन्ना की मिली भगत ना होती तो भारत टूटता ही ना। ये अपनी कुर्सी के लालच में पड़ गए और हमारे देश के इन्होंने टुकड़े टुकड़े करा दिए। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ रैली निकालते रह जाएंगे और कोई काम नहीं है उनके पास। अब क्यों ऐसा? राहुल गांधी में क्या खराबी है? देखिए, खराबी किसी इंसान में नहीं होती है, लेकिन जो रास्ता है ना उनका वो गलत है। रास्ता गलत है, बाकी कोई ऐसी खराबी नहीं है किसी। रास्ते में क्या गलत दिख रहा है आपको? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा रास्ता चल चल के जुड़ रही है, भारत जुड़ रहा है उससे। भारत नहीं जुड़ रहा उससे, नहीं जुड़ रहा। फिर कैसे जुड़ेगा? भारत जुड़ेगा मोदी जी से। मोदी जी के राज में इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कर रखी है, हर छोटे से छोटे फील्ड में लोगों को इतनी एम्प्लॉयमेंट्स है कि आप ये बात गलत कह रही, नौकरी नहीं है। बच्चों को भी आगे निकाली है ना। हमने लाए मोदी जी को, आप कह रहे हो अचानक आ गए। कैसे अचानक आ गए? और फिर आ रहे हैं 2047 तक राज करेंगे। क्यों बोल रहे हो आप? कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? हम जी 18,000 पाते हैं। खुश हैं? खुश है, बेरी बहुत खुश है हम। मोदी जी से खुश हैं? खुश है और फिर लाएंगे हम। राहुल गांधी तो खुश। राहुल गांधी तो चोर है, खानदान चोर थे उनके। हाँ जी, दंगा करा के इफ्तार पार्टी, दंगा करा के इफ्तार पार्टी। अगर यूपी जैसे हो जाओगे ना, यूपी जैसे हो जाओगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, दंगा ही नहीं होगा। यूपी में हुआ रामनवमी पत्थरबाजी हुई, यूपी में नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हुआ इसलिए नहीं हुआ, अगर तुम सरकारी गाड़ी किसी गाड़ी पे तोड़फोड़ करते हो तो तुम्हारी शुरू से लेकर जमीन को रुक ले जाएगी और तुम्हें सरकारी खजाने में पैसा भरोगे। अगर नेहरू और जिन्ना की मिली भगत ना होती तो भारत टूटता ही ना। ये अपनी कुर्सी के लालच में पड़ गए और हमारे देश के इन्होंने टुकड़े टुकड़े करा दिए। मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ बीजेपी के, मगर जो काम कर रही है उसको बताना चाहिए, समझ लो। बहुत ऐसे काम कराए बीजेपी ने। पहले राशन मिलता था, लोगों तक नहीं पहुँचता था, उनका हक नहीं। जो काम जनता को नहीं पता ना, बहुत से काम ऐसे होते हैं जनता को नहीं पता होते हैं। आपको पता है अभी 15,000 करोड़ के हथियार भारत ने अब निर्यात करने किए अन्य देशों में। पहले भारत से हथियार निर्यात कहाँ होते? अच्छी बात है, देश मजबूत होगा, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। देखिए, पहले जो मट्टी का तेल बटता था, पहले जो पूंजीपति होते थे उन्हें 20 लीटर जाता था और गरीब को 5 लीटर मिलता था। तो सबको हक बराबर मिलना चाहिए, वो हक बराबर दे रही है। अच्छा काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। 2024 में आप कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, 2024 की तो बात अलग है, 2030 तक बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी। हाँ, बीजेपी। राहुल गांधी कहाँ रहेंगे फिर? राहुल चला गया है, सांसद ही चली गई। राहुल गांधी तो अभी विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ रैली निकालते रह जाएंगे और कोई काम नहीं है उनके पास। अब क्यों ऐसा? राहुल गांधी में क्या खराबी है? देखिए, खराबी किसी इंसान में नहीं होती है, लेकिन जो रास्ता है ना उनका वो गलत है। रास्ता गलत है, बाकी कोई ऐसी खराबी नहीं है किसी। रास्ते में क्या गलत दिख रहा है आपको? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा रास्ता चल चल के जुड़ रही है, भारत जुड़ रहा है उससे। भारत नहीं जुड़ रहा उससे, नहीं जुड़ रहा। फिर कैसे जुड़ेगा? भारत जुड़ेगा मोदी जी से। आप देखिए ना, मोदी जी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ा बताइए? आप कोरोना की लड़ाई ले लीजिए। 2 साल पहले जो हमारे देश पे इतना भारी संकट आया था कोरोना का, किससे निकला? मोदी जी ने करवाया ना सारी चीजें। उनके जो भी विचार थे, जिस हिसाब से थाली बजाना, ये सब करना, ये सब मोदी जी ने ही तो करा। उस समय राहुल गांधी कहीं नहीं थे, उस समय राहुल गांधी कहीं नहीं थे। कोरोना के टाइम पे राहुल गांधी कहाँ थे? कोई मार्च निकल रहा? जी बताइए। अभी आप पूरे कनॉट प्लेस का सर्कल लगा लीजिए, चक्कर लगाइए, मार्केट्स में जाइए। दुनिया जनता पागल थोड़ी ना है जो भीड़ में भरती रहेगी। पैसा है तभी तो निकल रहे हैं लोग बाग। पैसा है? पैसा है, आपके पास है पैसा? देखिए, मैं भी आपको तो महंगाई नहीं लग रही है। मंदिर आई हूँ हनुमान जी के दर्शन करने, आई हूँ ना। आप ये बताइए, इसमें कोई गलत तो है नहीं। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है। और हर सुरक्षा को लेके आप कितने नंबर देती हैं बीजेपी को या मोदी सरकार को? महिलाओं की सुरक्षा पे क्या काम किया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम करा है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो महिलाएं खुद जो अपने आप जो असुरक्षित है, अपने पहनावे से हैं, अपनी हर बातों से है, जिस तरह का व्यवहार आजकल लेडीज कर रही हैं, लड़कियां बच्चे कर रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी आपने मेट्रो वाले एक वीडियो भी सुना होगा, उसी पे आ रही थी मैं। वो कोई तरीका था मेट्रो में आने का? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं 7 साल से घर में बैठी हूँ, जब से नोटबंदी हुई है ना, तब से मैं घर में बैठी हुई है और अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और मेरे बच्चों को भी नहीं मिल रही है नौकरी। क्या एज है आपकी?
मेरी तो अब हो गई है 7 साल में 40 साल हो गई है। 7 साल पहले क्या करती थी क्या मैं। कर रही थी नौकरी में? कुछ हाउस कीपिंग का ऑफिस में कर रही थी। हाउस कीपिंग का काम तो अभी भी कई कंपनियों में मिल रही है, वो मोदी जी के हाथ में थोड़ी। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, लेकिन आप बच्चों को तो नौकरी नहीं मिल रही ना। अभी आप खुद की कह रही थी, अब बच्चों की मेरे को भी नहीं मिल रही, बच्चों को भी नहीं मिल रही। मैं तो चलो छोटी क्या कहेंगी? नौकरी दिलाना देखिए मोदी जी के हाथ में नहीं है, आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे नौकरी दिलाने के लिए, आपको खुद आगे चलना पड़ेगा। लेकिन मिलती नहीं है, आप 40 हूँ मैं पूछताछ कर। नहीं देखिए आंटी जी, नौकरी की कमी नहीं है। हाउस कीपिंग से लेके हर जगह बहुत सेक्टर। पहले जब नौकरी छोड़ी थी ना, क्या कहेंगी, जॉब नहीं है क्या कहेंगी? मोदी जी के राज में इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कर रखी है, हर छोटे से छोटे फील्ड में लोगों को इतनी एम्प्लॉयमेंट्स है कि आप ये बात गलत कह रही, नौकरी नहीं है। बच्चों को भी आगे निकालिए ना। लाए हमने लाए मोदी जी को, आप करे अचानक आ गए। कैसे अचानक आ गए? और फिर आ रहे हैं 2047 तक राज करेंगे। क्यों बोल रहे हो आप? मोदी के बाद योगी जी बैठे हैं, मोदी जी के बाद बहन जी योगी जी हैं, और मोदी जी के बाद योगी जी हैं। क्या कह रहे हो? कह तो रहे हो तुम। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए आप 2 मिनट। गरीबी हटाओ। अरे चाचा, गरीबी हटाओ। 60 साल से नारा दे रहे, तुम गरीब रह गए, वो अमीर हो गए। गरीबी नहीं गई, वो अमीर हो गए घोटाला कर करके। राजीव गांधी भी बेपोस घोटाला किए थे, बहुत ईमानदार थे। बेपोस घोटाला राजीव गांधी के ने किए थे, सारे लूट लिए 60 साल तक। आज मोदी जी आ गए, अभी 9 ही साल हुए हैं। आप इधर आ जाओ। 9 साल हुए अभी, हम गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, खुश हैं। ये देखो 50 कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? हम जी 18,000 पाते हैं। खुश हैं? खुश है, बेरी बहुत खुश है हम। मोदी जी से खुश हैं? खुश है, और फिर लाएंगे हम। राहुल गांधी तो खुश राहुल गांधी तो चोर है, खानदान चोर थे उनके। हाँ जी। ममता बनर्जी खुश नहीं है? वो तो बाहर जाके हमारे भारत की बदनामी कर रहे हैं। ममता बनर्जी क्या करेगी? वो तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है वो तो ममता बनर्जी। वो बोली नहीं अभी कि सही से निकलो, नहीं राम दुरुस्त कर देंगे। जो रामनवमी पे निकले थे, हिंदुओं को धमका रही है वो। हाँ, हिंदू को धमका रही है वो। बिहार में देख लो, अमित शाह जी अभी पहुंचे थे, हमारे होम मिनिस्टर बोले इन दंगाइयों को हम उल्टा लटका देंगे। 2025 में हमारी सरकार बनने दो, और 2024 में जितने दंगाई ने बिहार में, इनको उल्टा लटका देंगे हम। ऐसे लटका देंगे? कोई गृह मंत्री बोला, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, 2008 में दंगा हुआ था मुंबई में, कि बोले रुक जा अभी हम 20 मिनट में ड्रेस चेंज करके आते हैं, तब तक मार दिए गए, पूरा मुंबई खाली हो गया था। ड्रेस चेंज करते रहे। अमित शाह जी लटका कैसे देंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। गलत है तो हमें लटका देंगे, सीधी बात है। हम दंगा करेंगे, हम पत्थर मारेंगे तो हम लटका देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जबरदस्ती लटका देंगे? अरे गलत, हम लटका नहीं देंगे। क्यों तुम पत्थरबाजी कर रहे हो? क्यों तुम मार रहे हो किसी को भाई? बिहार के सुशांत बाबू का क्या हुआ? वो तो कह रहे थे सुशांत। पलटू राम है, नीतीश कुमार खत्म है। अच्छा, हाँ जी, वो तो खत्म है, वो तो जंगल राज कराते हैं। पलटू राम है। एक तैयारी कर रहे हैं आजकल, 2.5 साल भाजपा के साथ, 2 एक तैयारी कर रहे हैं। वो इंतजार क्या, वो खत्म ही है जी। हाँ, वो तो एकदम ही खत्म है, वो कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री सब दंगा करा के इफ्तार पार्टी, दंगा करा के इफ्तार पार्टी। अगर यूपी जैसे हो जाओगे ना, यूपी जैसे हो जाओगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, दंगा ही नहीं होगा। यूपी में हुआ रामनवमी पत्थरबाजी हुई, यूपी में नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, अगर तुम सरकारी गाड़ी किसी गाड़ी पे तोड़फोड़ करते हो तो तुम्हारी शुरू से लेकर जमीन कुरुक ले जाएगी, और तुम्हें सरकारी खजाने में पैसा भरोगे, पोस्टर लग जाते गली गली में उसके नाम से, और तुम ही पैसा भरोगे, सरकार नहीं भरेगी, हम भरेंगे अगर हम दंगा करेंगे। ये है योगी जी की फरमान। ये लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी थे, अहमद को उन्होंने गैंगस्टर लगा दिया। 10 तो हिंदुओं पे गैंगस्टर लगे हैं, ब्रजेश मिश्र से लेके सारे गैंगस्टर भरे पड़े, सबको जेल में डाल दिया। सिर्फ 2 अतीक अहमद मुख्तार अंसारी है ना गैंगस्टर में, 10 हिंदू को भर रखा है। क्यों भर? क्या गुर्गे क्यों नहीं पकड़ पा रहे अभी तक? पकड़े तो गए हैं, अभी कल एक पकड़ा गया, बहनोई पकड़ा गया, सारा कस्टमर सब सहारनपुर से, सब कुछ आ गया। अब क्या रह गया है? 500 करोड़ ऐसी थोड़ी जब्त कर लिए कि कर पे। ये क्या किए थे? गरीबों की जमीन अवैध कब्जा करते थे, मारते थे, रुलाते थे। और जिस दिन नैनी सेंट्रल जेल में इनको कोर्ट ने सजा सुनाया ना, ये अपने भाई को चिपक कर रोने लगे। अरे तूने हजारों को रुलाया, तो तू आज रो रहा है। ये पक्षपात नहीं है, और तू साबर पक्षपात नहीं है। एक तरफ अतीक अहमद आराम करते थे, आज उन्हें भैंसे धोना पड़ रहा है। पाती कैसे हो रहा है? भैंसे धोना पड़ रहा है जी। सपा और कांग्रेस के सरकार में आराम से सोते थे, भैंसे धो रहे हैं। ये जिनको नहीं पता था कि योगी मोदी का कभी यहाँ उदय होगा भारत में। ये सही है, आप भैंसे धुलवाओगे, भैंसे धुलवाओगे। ऐसे कहाँ धुलवा रहे हैं भाई साहब, कहाँ धुलवा रहे हैं? आप बताइए। मिलेगी मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी तो सुधरेगा कैसे? मुजरिम को दमाद की तरह बैठा के, जैसे अखिलेश की सरकार में दमाद की तरह मुजरिम को खिलाया जाता था, इन मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को दमाद की तरह मानते थे। और मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण कभी मिला? मोदी जी ने दिया। अखिलेश जी आए थे, राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास लेके गए, मिला कभी? नहीं मिला। हाँ, कादिर खान को मिला? नहीं मिला। आज मोदी जी ने दिया उनको। वो कभी हमने कांग्रेस का भरोसा करते थे, कांग्रेस हमें सम्मान नहीं दिया, लेकिन आपने दिया, हम गलत थे।